दिवाली का दिन और दिन की शुरुआत हुई एक कप मीठी चाय के साथ। आई नो जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक दिवाली जा चुकी होगी, बट आई होप कि जब आज का ये पूरा दिन आप मेरे साथ बिताएं तो आपको अच्छा लगे। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं ये दिवाली व्लॉग। दिवाली के दिन की मेरी सुबह हुई अपने प्लांट्स को पानी देके। मुझे न जाने क्यों पर अपने प्लांट्स के साथ समय बिताकर एक अलग ही सुकून महसूस होता है। उसके बाद मैं लग गई घर की साफ सफाई करने और शुरुआत हुई बच्चों के कमरे के साथ। बच्चों का कमरा न जाने मैं दिन में कितनी बार ठीक करती हूँ, पर क्या करें, हैं तो वो बच्चे ही। वो जितनी बार अपना कमरा फैलाते हैं मैं उतनी ही बार उसे ठीक करती हूँ। और क्योंकि दिवाली का दिन है इसलिए मैंने ये नई बेडशीट बच्चों के कमरे में बिछाई। और फिर बारी आई हमारे मास्टर बेडरूम की। इस कमरे की बेडशीट मैंने एक दिन पहले ही छोटी दिवाली पर बिछाई थी और क्योंकि ये बेडशीट भी नई है इसीलिए मैं इसे सिर्फ ठीक कर दूंगी। और बस कुछ ही देर में ये कमरा भी हो गया क्लीन। और मुझे लगता है कि बच्चे हमारी परछाई होते हैं। हम जो करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। क्योंकि मुझे घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना पसंद है, इसीलिए शायद वही गुण पार्थ में भी आए हैं। पार्थ को भी अपना रूम क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना पसंद है। पार्थ भी काफी क्रिएटिव है और वो अपने ही तरीके से किसी न किसी तरह अपना रूम सजा ही लेता है। और लॉन्ड्री एक ऐसी चीज है जो मुझे रोज ही करनी पड़ती है। जिनके भी घरों में बच्चे हैं वो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि बच्चे डेली कितने कपड़े गंदे करते हैं। और दिवाली से पहले जितने भी सोफे कवर और बेडशीट होते हैं वो भी ऐड ऑन हो जाते हैं हमारी लॉन्ड्री में। और हमारा लिविंग एरिया हमारे घर का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कमरा है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा गंदा भी होता है। और मुझे इसको दिन में 3 से 4 बार साफ करना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होता है तो सबसे ज्यादा गंदा भी यही रूम होता है। हमारे घरों में दिवाली की साफ सफाई कई हफ्ते पहले से चालू हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सफाई का फाइनल टच तो दिवाली वाले दिन ही होता है। और ये रहा मेरा छोटू हेल्पर अनुज, जिसे मेरी हेल्प करने में बड़ा मजा आता है। क्लीनिंग का काम खत्म होते ही अब बारी आई रूम को सजाने की, और इसीलिए मैं यहाँ बिछा रही हूँ ये टेबल मैट और इसके ऊपर मैं रखूंगी कुछ ग्लास के वाज और शो पीसेस। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिवाली वाले दिन ही किए जाते हैं। कम से कम मैं तो उन्हें दिवाली वाले दिन ही करती हूँ, इसीलिए मैं आज चेंज करूँगी ये सोफे कवर, कुशन कवर्स और दीवान की बेडशीट। शादी होने के और बच्चे होने के बाद पता चला कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि एक हाउसवाइफ का काम दुनिया में सबसे डिफिकल्ट काम है। मुझे लगता है कि एक हाउसवाइफ का काम शायद कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए संडे हो या मंडे सब बराबर है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे पर ये घर का काम खत्म ही नहीं होगा। वैसे तो मैं अपने घर में हर हफ्ते ये कुशन कवर्स चेंज करती हूँ, पर क्योंकि आज दिवाली है तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिवाली मेरे घर में कुशन कवर्स और बेडशीट्स नए ही हों। जैसे ही कुशन कवर्स चेंज हुए फिर बारी आई मेरे लिविंग एरिया में रखे इस दीवान पे फैले हुए मेस को क्लीन करने की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा लिविंग एरिया घर का सबसे यूज किया जाने वाला कमरा है, इसीलिए ये दीवान भी बहुत गंदा हो जाता है और बच्चे अपना सारा ड्राइंग और सारा मेस यहीं फैलाते हैं। इसीलिए मैंने फटाफट से इसे क्लीन किया और फिर इसके ऊपर मैंने ये वाइट कॉटन बेडशीट बिछाई, कुशन और मसन्स रखे और बस इसी के साथ मेरा लिविंग एरिया भी हो गया क्लीन। और जैसे ही मेरी क्लीनिंग का काम पूरा हुआ मैं फटाफट से नहाकर हो गई रेडी।
मैं हमारे हर फेस्टिवल पे इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे इंडियन कपड़े इतने पसंद हैं कि मुझे उनसे और भी ज़्यादा फेस्टिव वाइब आती है। और सुबह से काम करते करते वक्त का पता ही नहीं चला कि कब लंच टाइम हो गया। इसीलिए मैंने जल्दी से लंच की तैयारी की और लंच में बनाई ये मिक्स वेजिटेबल की सब्जी और रोटी। मुझे अपने घर का ध्यान रखना और घर की जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर हम हमारे घर के कामों को दिल से करें तो वो कभी बोझ नहीं लगेंगे, और बरकत भी उसी घर में रहती है जहाँ के लोगों में आपस में और घर के किए हुए हर कामों में प्यार झलकता हो। सबको खाना परोसने के बाद मैं गई दिवाली का अपना सबसे फेवरेट काम करने, जो कि है रंगोली बनाना। मैं हर साल दिवाली पे अपनी घर की चौखट पे रंगोली बनाती हूँ। हर लड़की ये संस्कार या तो अपनी माँ से सीखती है, या अपनी बड़ी बहन से, या फिर मदर इन लॉ से। मुझे आज भी याद है, जब हम छोटे थे उस वक्त रंगोली के लिए इतने रंग आते नहीं थे, तो मेरी माँ रंगोली बनाने के लिए चावल को पीस लेती थी और उसका पतला घोल बना लेती थी, और फिर उसी पतले घोल से वो जमीन पे या फर्श पे रंगोली बनाती थी। और जब वो घोल सूखता था तो वो रंगोली सफेद रंग में उभर के आती थी, और फिर उसी रंगोली पे मेरी माँ दिए रखकर उसे सजाती थी। और फिर कुछ ही देर में और ढेर सारी मेहनत करने के बाद मेरी भी रंगोली बनकर हो गई तैयार। और जैसे जैसे शाम होने लगी मेरी एनर्जी भी होने लगी डाउन, इसीलिए खुद को रिचार्ज करने के लिए मैंने एक टी ब्रेक लिया। और फिर आया दिवाली का सबसे जरूरी काम, यानी कि गणेश और लक्ष्मी जी को विराजमान करने के लिए उनकी चौकी तैयार करना। और ये जो चांदी के गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति आप यहाँ देख रहे हैं, ये मेरे मम्मी और पापा ने मुझे शादी के वक्त दिया था, इसीलिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और इसीलिए मैं हर साल दिवाली पे इन्हें ही पूजती हूँ और इन्हें ही अच्छी तरह से तैयार करती हूँ। और जैसे ही भगवान की चौकी तैयार हुई, उसके बाद वक्त आया हमारे तैयार होने का। और इस साल दिवाली पे मैं पहन रही हूँ राजस्थान का ये ट्रेडिशनल ड्रेस पोशाक। वैसे तो इतने अच्छे से तैयार होने का मौका कम ही मिलता है, पर जब भी मिलता है मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। और ये मैं हो गई रेडी दिवाली मनाने के लिए। यहाँ अमर कर रहे हैं पूजा की तैयारी। हमारे घर में हर साल गणेश और लक्ष्मी जी की जोत की जाती है, यानी कि जो उपले होते हैं या कंडे होते हैं उन्हें जलाकर हम पूजा करते हैं। और ये जोत हर साल अमर ही करते हैं। मैं और अमर हम दोनों ही बहुत स्ट्रांगली ये मानते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर को हमारे बच्चे भी सीखें। इसीलिए हम जब भी कोई त्योहार मनाते हैं या कोई भी पूजा करते हैं तो हम हमारे बच्चों को उसमें बराबर शामिल करते हैं। जैसे ही इन कंडों में जोत आ जाती है, हम उसमें घी, हवन सामग्री और बनाया हुआ भोग चढ़ाते हैं। ये एक तरीके का चढ़ावा है जो हम गणेश और लक्ष्मी जी को ऑफर करते हैं। और जैसे ही हम सबने एक एक करके पूजा की, उसके बाद समय आया गणेश आरती का। और हमें यहाँ एक पंडित जी ने बताया कि दिवाली के समय लक्ष्मी आरती नहीं गानी चाहिए। लक्ष्मी आरती गाने का मतलब है कि आप उनकी विदाई कर रहे हो। और बस आरती होते ही अमर इस आरती की जोत को पूरे घर में करेंगे ताकि घर में पॉजिटिविटी रहे। फिर जैसे ही शाम की पूजा खत्म हुई, वक्त हो गया घरों में दीपक लगाने का। मेरे मदर इन लॉ से मैंने सीखा है कि कभी भी कोई भी दीपक खाली नहीं लगाना चाहिए, उसमें 2-4 दाने चावल के या अनाज के डाल देने चाहिए। क्यों, ये तो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने कहा तो मैंने कर दिया। मैंने और अमर ने हमेशा अपनी दिवाली अपने फैमिली के साथ ही मनाई है, पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि ना तो उनकी फैमिली और ना ही मेरी फैमिली पास थी। इसीलिए हमने ये कमी पूरी की सबसे वीडियो कॉल पे बात करके।
त्योहार का मजा दुगना हो जाता है अगर हमारा परिवार हमारे साथ हो, पर कोई बात नहीं, उनकी ब्लेसिंग्स तो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और फिर पूरा दिन इंतजार करने के बाद वक्त आ गया था बच्चों का फेवरेट काम करने का, यानी कि पटाखे फोड़ने का। वैसे तो पटाखे ज्यादा फोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन शगुन के पटाखे तो फोड़ ही सकते हैं ना। फुलझड़ी से खेलते वक्त अनुष का हाथ जल गया था, इसलिए उसने अपना बाकी का सारा टाइम इसी झूले पर बैठकर पटाखों को दूर से ही फूटते हुए देखकर बिताया। हैप्पी दिवाली भैया। और फिर एक एक करके हम सब ने एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दी। मुझे पटाखे फोड़ना ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए जब तक बच्चे और अमर बाहर एंजॉय कर रहे थे, मैंने वापस घर लौट कर की डिनर की तैयारी। हम 4 फैमिलीज ने डिसाइड किया कि हम मिलके पूल डिनर करेंगे, इसीलिए मैं डिनर के लिए तैयार कर रही हूँ ये छोले की सब्जी, पूड़ी और मिक्स वेज। जब हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं रह पाती, तो वहाँ दोस्त ही हमारी फैमिली बन जाते हैं। और क्योंकि हम पूल डिनर के लिए काफ़ी लेट हो गए थे, इसीलिए मैंने जल्दी से छोले के लिए ये मसाला पीसा और उसे जल्दी से फ्राई किया। फिर जैसे ही डिनर बनके रेडी हुआ, मैंने उसे अमर को दिया मेरी फ्रेंड प्रीति के घर ले जाने के लिए, क्योंकि हमारा पूल डिनर उसी के घर पर था। और इस दिन का अंत हुआ अपने दोस्तों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताकर। तो अभी हम आ गए थे फाइनली घर पर, डिनर हो गया और इट वॉज अ वंडरफुल डे। आई विश के हर दिन फेस्टिवल का दिन होता, क्योंकि फेस्टिवल की वाइब ही अलग होती है, राइट? इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी हैप्पीनेस हर तरफ। और हाँ, अभी भी 56% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे आए हो और आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, बड़ी मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने में। आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, स्टे पॉजिटिव, बाय।